साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। प्रयागराज में लगा महाकुंभ अब खत्म हो चुका है, लेकिन महाकुंभ तो खत्म हो चुका है मगर महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक महाकुंभ को लेकर आरोप प्रत्यारोप थम नहीं रहे। पहले उद्धव ठाकरे ने महाकुंभ को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा था, लेकिन अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को तगड़ा जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। तो आपको भी बताते हैं कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर क्या कहा। आप भी पूरा वीडियो देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने उन लोगों के पाप धोने के लिए महाकुंभ में डुबकी लगाई है जिन्होंने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा को त्याग कर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। यहाँ आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने ये टिप्पणी शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लेकर की है। शिंदे का बयान ऐसे समय में आया है जब उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले ही ये कहते हुए निशाना साधा था कि गंगा में डुबकी लगाने से महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात के पाप नहीं धुल पाएंगे। एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि कुंभ मेले में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। मैं उन लोगों के बारे में क्या ही कह सकता हूँ जिनका प्रयागराज और महाकुंभ से कोई लेना देना ही नहीं है, जिन्हें हिंदू होने से या हिंदुत्व से कोई मतलब ही नहीं है। शिंदे ने आगे नाम लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं अपने पाप धोने के लिए कुंभ गया था, लेकिन मैं वहाँ आध्यात्मिक आस्था से गया था और खासकर बाला साहब ठाकरे की विरासत और उनकी विचारधारा त्यागने वालों और विश्वासघात करने वालों के पाप धोने गया था। जिन्होंने अपने पिता के विचारधारा को त्याग दिया, मैं उनके पाप धोने गया था। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि बाला साहब के दृष्टिकोण को त्याग दिया और शिव सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मैं उनके पाप धोने गया था। शिंदे ने आगे कहा कि मैं उनके पाप धोने वहाँ गया था, लेकिन वे अपने पाप छिपाने के लिए लंदन जाते हैं। वो महाकुंभ को भी बदनाम कर रहे हैं। वो अपने आसपास हो रही अच्छी चीजों को पचा नहीं पा रहे। वो हमें गद्दार कहते हैं, लेकिन खुद को क्या कहेंगे जो कि अपने पाप धोने, अपने पाप छिपाने लंदन जाते हैं, लेकिन महाकुंभ में जाना उन्हें अपनी बेइज्जती लगती है। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर बार बार उद्धव ठाकरे का नाम लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे अपने पाप छिपाने के लिए लंदन चले जाते हैं, अपने काले पैसे को छिपाने के लिए लंदन चले जाते हैं, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए लंदन भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें महाकुंभ से दिक्कत है। अगर उनमें थोड़ा भी हिंदुत्व बचा था तो वो कम से कम महाकुंभ की बदनामी तो नहीं करते। भले ही वो डुबकी लगाने नहीं गए, गंगा माँ का आशीर्वाद लेने नहीं गए, त्रिवेणी संगम नहीं गए, लेकिन कम से कम उन्हें महाकुंभ को बदनाम तो नहीं करना चाहिए। क्या महाकुंभ उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, आस्था नहीं है? अगर आस्था नहीं है तो वो बाल ठाकरे की संतान ही नहीं है, क्योंकि बाल ठाकरे महाकुंभ भी नहीं, पूरे हिंदुत्व में अपना पूरा आदर रखते थे, सम्मान करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर हिंदू और हिंदुत्व से जुड़ी किसी भी चीज को लेकर सम्मान नहीं है। वो पूरी तरह अपने पिता के विचारों से गद्दारी कर रहे हैं और उनके इन्हीं पापों को धोने के लिए मैं महाकुंभ गया था। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे होते कौन है मुझ पर उंगली उठाने वाले। जहाँ 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, मैं भी लगाने गया। अगर उनमें हिम्मत थी तो वो भी चले जाते। वो होते कौन है उंगली उठाने वाले? तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दे दिया। उद्धव ठाकरे ने महाकुंभ को लेकर जो भी बयान दिया था उसके बाद एकनाथ शिंदे का ये बयान आया है और एकनाथ शिंदे ने नाम लेकर कहा है कि वो उद्धव ठाकरे के पाप धोने गए थे, जबकि उद्धव ठाकरे अपने पाप छिपाने के लिए लंदन चले जाते हैं। तो आपका एकनाथ शिंदे के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूटने के कगार पर आ चुकी है। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की तरफ से ऑपरेशन टाइगर लॉन्च किए जाने के बाद तो उद्धव ठाकरे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन इन सब के बीच अब उद्धव ठाकरे को खुद को सामने आना पड़ा है और एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर पर सफाई तक देनी पड़ी है। दरअसल खुद उद्धव ठाकरे तो सामने नहीं आए, लेकिन उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर, उद्धव ठाकरे की सफाई को लेकर लोकसभा सदस्य संजय यादव मीडिया के सामने आए। संजय यादव ने ऑपरेशन टाइगर पर उद्धव ठाकरे की तरफ से सफाई पेश की। संजय यादव ने कहा कि शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे को फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए रोज नए हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। यादव ने यहाँ पर दावा भी किया कि ऑपरेशन टाइगर सिर्फ दिखावा है। संजय यादव का बयान ऐसे वक्त में आया है जब शिंदे गुट की उदय सामंत, संजय सिरसाट आदि नेता और मंत्री आए दिन दावा कर रहे हैं कि उद्धव की शिवसेना के मौजूदा 9 सांसदों में से 6 सांसद और कई विधायक
विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। हाल ही में शिंदे गुट के नेताओं ने दावा किया था कि आने वाला वक्त बताएगा कि ऑपरेशन टाइगर के बाद उद्धव ठाकरे का खेमा किस तरह पूरी तरह खाली हो जाएगा। अब एकनाथ शिंदे के मंत्रियों और नेताओं के इस दावे के बाद उद्धव के सांसद को सामने आना पड़ा और उद्धव के सांसद ने एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर पर कहा कि सारे के सारे सांसद उद्धव के साथ खड़े हैं, कोई भी सांसद टूटा नहीं है, कोई भी सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में नहीं जा रहा है। संजय जाधव ने कहा कि शिवसेना नेता उद्धव के सांसदों को तोड़कर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका यह हथकंडा काम नहीं आएगा। जाधव ने यहाँ पर यह भी कहा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शिंदे की मंशा को भांप चुका है। जाधव ने आगे कहा कि शिंदे की शिवसेना का ऑपरेशन टाइगर सिर्फ होवा है। मौजूदा सांसद या विधायक शिंदे के जाल में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि उद्धव के खिलाफ अभियान में शिंदे को दिल्ली से मदद नहीं मिल रही है और वो दिल्ली में अपनी जगह बनाने के लिए, महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाए रखने के लिए बार बार सिर्फ उद्धव ठाकरे का नाम ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सांसदों को अपने साथ लाने के हवाई दावे कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जाधव ने कहा कि हमारे सभी 9 सांसद पक्के हैं और कोई भी टूटने वाला नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि संजय जाधव महाराष्ट्र के परभणी से जीते हैं। इससे पहले वो 2014 और 2019 में भी जीत चुके हैं। 58 साल के जाधव पूर्व में 2 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए भी चुने जा चुके हैं। 2004 और 2009 में विधायक का चुनाव जीते थे। जाधव उन सांसदों में से हैं जिनके श्रीकांत शिंदे और फिर मंत्री प्रताप राव जाधव के संपर्क में होने का दावा भी किया गया था, लेकिन अब संजय जाधव ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि उद्धव के 9 सांसद उद्धव के साथ खड़े हैं। कोई भी एकनाथ शिंदे के गुट में जाने वाला नहीं है और एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सिर्फ हवाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसे वाकई में उद्धव ठाकरे की तरफ से सफाई मानी जाए? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे डर चुके हैं, इसीलिए अपने सांसद को आगे करके ऑपरेशन टाइगर पर सफाई दे रहे हैं? तो आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं और 3 महीने बाद भी ये झटके लगना कम नहीं हुए हैं। हाल ही के दिनों में पार्टी के कई दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए। हाल ही में 3 बार के विधायक और ठाकरे परिवार के कट्टर समर्थक राजन साल्वी ने भी अपने समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इसके अलावा कोंकण इलाके से एक अन्य पूर्व विधायक भी कई पदाधिकारियों के साथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। अब पार्टी छोड़ने वालों में न सिर्फ पुरुष नेता बल्कि महिला नेताओं की भी संख्या सामने आ रही है। जी हां, पार्टी छोड़ने वालों में महिला शाखा की प्रमुख नेता राजूल पटेल का नाम भी शामिल हो गया है। राजूल पटेल ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि महिला शाखा की प्रमुख राजूल पटेल अकेले नहीं गई है, बल्कि अपने साथ 2 दर्जन से ज्यादा महिला नेताओं को लेकर गई है और सभी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बामुश्किल 3 महीने बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कई नेताओं के पार्टी छोड़ने से झटके लग रहे हैं। कई पार्टी पदाधिकारियों यहाँ तक कि पूर्व विधायक भी पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी छोड़ने वालों में राजन साल्वी के साथ साथ कई बड़े नाम पहले से शामिल है और अब राजूल पटेल ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर एक बड़ा झटका दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ठाकरे परिवार के लिए महिला शाखा हमेशा से मजबूत रही है। महिला शाखा की नेताओं ने हमेशा अपने हिस्से की कमान संभाल कर रखी है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महिला शाखा भी पूरी तरह कमजोर पड़ती नजर आ रही है। यानी कि बाला साहब ठाकरे के वक्त से जो महिला विंग डट कर खड़ी रही, हर परिस्थिति का मुकाबला किया लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा, वो महिला विंग भी अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है उद्धव ठाकरे के साथ नाराजगी, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान से देखी गई थी और बीएमसी चुनाव आने से पहले ये नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आई है।